आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अलग अलग टाइप्स क्या है, जिसमें जैसे टीचिंग टेक्नोलॉजी, हर वो तकनीक, हर वो टेक्नोलॉजी जो टीचिंग के क्षेत्र में हमारे काम आती है ताकि हमारे बच्चों के लर्निंग आउटकम को हम बढ़ा सके। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम आईटी की बात करते हैं ताकि स्मूथली हम अपनी इंफॉर्मेशन को बच्चे तक पहुंचा पाए। बहुत सारे इसके अंदर भी बेनिफिट्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा बिहेवियर टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए, जिसमें मनोविज्ञान के भी कुछ प्रिंसिपल आ जाते हैं ताकि हम बच्चों के बिहेवियर में वो बिहेवियर जो हमें लगता है कि बच्चा रिपीट करे, जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर है, उसके लिए रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। उन बिहेवियर के लिए हम बच्चे को कुछ रिवॉर्ड देते हैं, और वो बिहेवियर जिसमें हमें लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है बच्चे को, वहां पर हम मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अलावा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कोलैबोरेशन की बात है। इसमें कैसे स्मूथली अपनी इंफॉर्मेशन को बच्चे तक पहुंचाना है, कैसे कोलैबोरेशन करना है, कैसे बच्चे के नॉलेज को इनहेंस करना है, इन सब चीजों की बात होती है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में पीडीएफ के जरिए समझते हैं कि अलग अलग टाइप्स क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो चलिए समझते हैं टाइप्स क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। चारों टाइप्स हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टीचिंग टेक्नोलॉजी पहला टाइप है, जिसकी डेफिनेशन क्या है। टीचिंग टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं वो टूल जैसे इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। इन सब का रोल क्या होता है? असिस्ट करना एजुकेटर्स को। किस चीज में? कंटेंट डिलीवरी में। किनको? अपने स्टूडेंट्स को, यानी टीचर को अपने स्टूडेंट्स के सामने कंटेंट डिलीवरी करने के लिए जो टूल असिस्ट करते हैं वो टीचिंग टेक्नोलॉजी में आते हैं। यानी टीचिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो उसको असिस्ट कर रही है, किसको? एजुकेटर को। अब इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल और बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आज के टाइम पे आप देखते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है? इंटरेक्टिव लेसन आपको बना के देता है। इसमें इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है, बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं टूल्स के, बहुत क्लास में इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होता है। इवन आप ऑनलाइन के अंदर भी अगर इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते हैं तो उसका जो एक रिजल्ट है वो काफी बेहतर आता है। दूसरा, प्रोजेक्टर होता है, जिसमें हम विजुअल कंटेंट को उसकी बेटर विजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोजेक्टर लगे रहते हैं क्लासरूम में। सेम चीज अगर आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई जाए तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी छोटी रहती है, स्क्रीन छोटी रहती है। प्रोजेक्टर उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है जिससे कि वो इजीली बच्चा देख सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को। यानी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के जरिए हर बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करके या उसके बिहेवियर की स्टडी करके, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को स्टडी करके हम उसको पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम विजुअल और साउंड को यूज करते हैं अपने कंटेंट की डिलीवरी के लिए। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं जो फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जूम क्लासेस हो गई। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप अपनी लर्निंग को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आईटी, ये क्या होती है? इसके अंदर होते हैं वो टूल इन्वॉल्व जिनमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोर्सेज, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें होती हैं। इनका फोकस होता है इम्प्रूव करने पे। इसकी डिजाइन और डिलीवरी एजुकेशनल कंटेंट की, यानी किसी भी एजुकेशनल कंटेंट को कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे उसको डिलीवर किया जाए, इसको इम्प्रूव करने पर इनका फोकस रहता है। तो कौन कौन से टूल और रिसोर्सेज होते हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, विजुअल और साउंड इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम ताकि इफेक्टिव कंटेंट डिलीवरी हो पाए। ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिनमें डिजिटल स्पेस होता है लर्निंग मटेरियल्स के लिए। तो ये आजकल बहुत यूज होते हैं कि पहले हम सारी चीजें अपनी ऑफलाइन तरीके से सेव करते थे, हार्ड कॉपी सेव करते थे। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ई लर्निंग कंटेंट सेव हो जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैंने अभी बताया है, ये आपके पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको एलएमएस बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन का अपना पर्सनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है जिसमें वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं एजुकेशनल कंटेंट को। तो ये हमारा सेकंड था। थर्ड है हमारा बिहेवियर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा? जिसमें हम एजुकेशन के अंदर बिहेवियरल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल को इंटीग्रेट करेंगे लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए। यानी व्यवहार मनोविज्ञान के सिद्धांतों को हम यूज करेंगे ताकि हमारा लर्निंग आउटकम जो है वो बढ़ाया जा सके। इसमें क्या क्या आएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन देना, शाबाशी देना, बिहेवियर की मॉडिफिकेशन टेक्निक और इंसेंटिव्स देना,
ताकि उसका जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो हम उसके अंदर, बच्चे के अंदर उसको हम पक्का कर सके, उसको लागू करवा सके। तो ऐसे कुछ इंसेंटिव्स की हम बात कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसमें हम साइकोलॉजी के बिहेवियर वाले एस्पेक्ट को लेकर एजुकेशन के अंदर हम यूज करते हैं, एजुकेशनल सेटिंग में यूज करते हैं। इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि डिजायर्ड जो बिहेवियर बच्चे ने किया है उस पर उसको रिवॉर्ड मिले, ताकि बच्चा मोटिवेट हो दोबारा दोबारा उन बिहेवियर को करने के लिए। और इसी के अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल हैं जो बच्चे को तुरंत एक फीडबैक दे सकते हैं, जिसमें हम बच्चे के लर्निंग जो उसने अभी क्लासरूम के अंदर की है, उस लर्निंग मैकेनिज्म में एक फीडबैक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि वो डिजायर्ड बिहेवियर जो बच्चे का था उसको मोटिवेट कर, उसको रिपीट करने के लिए बच्चा मोटिवेट होता रहे। इसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक रहती है, जिसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उनको सेट करते हैं, कि बच्चे के कौन से बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्या हम एक्सपेक्टेशन बच्चे से रखते हैं और उसके हमारे परिणाम क्या आ सकते हैं। इंसेंटिव प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर, जिसमें बच्चे को इनाम दिया जाता है उसके अचीवमेंट के लिए, उसके पॉजिटिव एक्शन के लिए, ताकि बच्चा उस काम को बार बार करने के लिए प्रेरित होता रहे। सोशल स्किल की ट्रेनिंग होती है, ताकि हम कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की स्किल, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है, बच्चे के अंदर हम ये सारी स्किल जो है क्लासरूम में टीचिंग के साथ साथ इंटीग्रेट कर पाए। इसके अलावा लास्ट में है हमारा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत आज के टाइम पे आईसीटी का यूज होता है। आईसीटी में क्या क्या आता है, क्या डेफिनेशन है, इसमें सारी टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, डिजिटल टूल, इन सब का हम एजुकेशन में यूज करते हैं, ताकि कम्युनिकेशन, कोलेब्रेशन और बच्चे के नॉलेज का जो अर्जन है वो बढ़िया से हो। यानी बच्चा कम्युनिकेट कर पाए, कोलेबरेट कर पाए और नॉलेज को ले पाए, अर्जित कर पाए ज्ञान को। और टीचर के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो इसकी जो रेंज है वो काफी व्यापक है आईसीटी की। आईसीटी में बहुत सारी रेंज कवर होती है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है, जो एजुकेशन के लिए हमारे काम की है। मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन सब का यूज इसके अंदर किया जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल रिसोर्सेज का एक्सेस देता है, लर्निंग मटेरियल का एक्सेस हमें देता है। इंटरनेट फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को, रिसर्च को, ग्लोबल कोलेबरेशन को। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो अलग अलग एजुकेशन के टास्क को हमारी सपोर्ट करती है, अलग अलग एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। डिजिटल टूल्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टेक्नोलॉजी रिच लर्निंग एनवायरनमेंट में। तो कुल मिला के ये हमारे 4 टाइप थे आपके सिलेबस में, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझा है। सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर में हमारी हेल्प करेगी। कोई हमारी प्री एक्टिव स्टेज में हेल्प करती है, कोई इंटरेक्टिव स्टेज में हेल्प करती है, कोई पोस्ट एक्टिव स्टेज में हेल्प करती है, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं अगर आप चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।